हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज एक नई यात्रा पर है पटना, द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार प्रोविंस। बड़े लेट हो गए हैं भाई, देखो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी ट्रेन, देखना पड़ेगा। सुफियान भाई भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। हम अपना आज बिहार जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ट्रेन मिली है यार, बड़ी मुश्किल से भागे भागे आए हैं। देखो सुफियान भाई किस तरह भागे जा रहे हैं। और मेरे साथ साजिद भाई हैं, इधर से कोई सुफियान भाई बैठे हैं। भाई बड़ी मुश्किल से ट्रेन पकड़ी है, निकल चुकी थी लगभग, और अभी भी हाफ रहे हैं। अभी भी देखो हाफते आए हैं हम। फिलहाल हम नई दिल्ली से निकल चुके हैं पटना के लिए। ये है यमुना नदी, जिसके किनारे दिल्ली बसा हुआ है। फिलहाल हमारी ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। और साजिद भाई, सुफियान भाई बहुत ही गहन अध्ययन करते हुए मोबाइल में। ट्रेन फिलहाल गाजियाबाद स्टेशन पर खड़ी हुई है। गाजियाबाद जो कि दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, एनसीआर के अंतर्गत आता है। काफ़ी रश है, वेंडर आ रहे हैं जा रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं। कोई बिरयानी बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। और ट्रेन लगभग चल चुकी है गाजियाबाद स्टेशन से। ट्रेन के बाहर लहराते हुए हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं, जो कि कृषि प्रधान भारत की खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा बाहर का, हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। जो कि ट्रेन जो कि फुल स्पीड पकड़ चुकी है और अपनी पूरी तीव्र गति से चल रही है। और बाहर का ये हरा भरा खेतों का शानदार नज़ारा नज़र आ रहा है। और ट्रेन फ़िलहाल अब मुरादाबाद के नज़दीक चल रही है। हम उत्तर प्रदेश प्रोविंस में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाला जो अगला स्टेशन है वो मुरादाबाद है। हमारी ट्रेन हौली गंगा रिवर को क्रॉस कर रही है, जो कि इस समय पूरे उफान पर है। भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जो कि यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर घाट इसके पुल को क्रॉस कर रही है। और गंगा नदी का नज़ारा देखने लायक है। पूरे उफान पर पानी से लबालब नज़र आ रही है। और ये गंगा नदी का ये क्षेत्र हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, जो कि यहीं पर है। और यहाँ पर तरह तरह के वनस्पति और पशु पक्षी निवास करते हैं। और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हम होकर गुजर रहे हैं। ट्रेन दिल्ली लखनऊ रेल मार्ग पर स्थित मुरादाबाद और दिल्ली के बीच स्थित एक छोटे से स्टेशन लोदीपुर बिशनपुर पर रुकी हुई थी। और अब ट्रेन चल दी है। छोटा सा स्टेशन है, बहुत खूबसूरत स्टेशन है लोदीपुर बिशनपुर स्टेशन। और यहाँ से हमारी ट्रेन अब मुरादाबाद की तरफ को बढ़ रही है। ट्रेन फुल गति के साथ हरे भरे खेतों के बीच से गुजरती हुई ग्रामीण भारत के दर्शन कराती हुई अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही है, बहुत ही तेज़ी के साथ। ट्रेन जो है मुरादाबाद आ चुकी है। मुरादाबाद जो है अपने पीतल के उद्योग के लिए मशहूर है, और पीतल नगरी भी इसको कहा जाता है। ये फ़िलहाल हम मुरादाबाद आ चुके हैं। और मुरादाबाद जंक्शन बहुत बड़ा जंक्शन है उत्तर प्रदेश में। ये फ़िलहाल हम उत्तर प्रदेश से गुज़र रहे हैं। उत्तर प्रदेश को हम पूरी रात चलेंगे, उसके बाद बिहार में सुबह प्रवेश करेंगे। बड़ा लंबा प्रदेश है भारत का, बहुत बड़ा प्रदेश है ये। 2,40,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ।
मुरादाबाद जंक्शन पर हम आ चुके हैं। ये मुरादाबाद स्टेशन है और ये पीतल के उद्योग के लिए मशहूर है भारत में। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत पीतल के बर्तन, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए मशहूर है, इसलिए यहाँ पे स्टेशन पर भी पीतल के बर्तन मिल रहे हैं। ट्रेन फ़िलहाल मुरादाबाद जंक्शन पर खड़ी हुई है। 15 मिनट का स्टॉपेज है और हमारी ट्रेन है श्रमजीवी एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से राजगीर के बीच चलती है। S9 हमारा कोच है और इस कोच के अंदर 46 और 47 हमारी बर्थ है। ये यहाँ से नई दिल्ली से राजगीर जाती है। राजगीर जिसका इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है और राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी भी रही है, वहाँ पर जाती है। हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारकर जब सत्ता में प्राप्त की तो उसने राजगीर को बदलकर पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बना दिया, जिसे आज पटना कहा जाता है। और ये हम पटना ही जा रहे हैं। हालांकि ये ट्रेन राजगीर जाएगी, जो कि प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी रही है और पटना रेल मार्ग पर ही आगे स्थित है। बिहार के नालंदा ज़िले में पड़ता है राजगीर। और यहाँ पर हम हालांकि बीच में पटना में ही उतर जाएंगे और ये ट्रेन बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाती हुई आगे बढ़ रही है। ट्रेन रामगंगा नदी को पार कर रही है, जो कि गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर कन्नौज के समीप गंगा में जाकर मिल जाती है। रामगंगा नदी, मुरादाबाद इस ही नदी के किनारे बसा हुआ है। रामपुर स्टेशन, रामपुर अपने चाकू के लिए मशहूर शहर है। हमारी ट्रेन रामपुर को क्रॉस कर चुकी है। ट्रेन का रामपुर में स्टॉपेज नहीं था और अब ट्रेन जो है बरेली की तरफ बढ़ रही है। बरेली के नज़दीक है आने वाला जो स्टेशन है बरेली है, जो कि सुरमा और झुमके के लिए प्रसिद्ध शहर है बरेली भारत में। ट्रेन कहीं आउटर पर रुकी है और हम चले थे दिल्ली से 1:10 पर, शाम के 5:25 हो रहे हैं। सूर्य देवता बिल्कुल अस्त होने को हैं और बरेली के नज़दीक ट्रेन है इस टाइम और हम बरेली के आसपास हैं लगभग कहीं पर और शाम का वक्त होना जा रहा है। सूरज बिल्कुल छिपने ही वाला है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, सूरज छिप चुका है और हम पहुंच गए हैं बरेली जंक्शन। बरेली फ़िलहाल आ चुकी है ट्रेन और अभी हम पहुंचे हैं बरेली, जो कि दिल्ली से 250 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि ट्रेन ने अभी तक 250 किलोमीटर की दूरी तय की है और जाना हमें है 1000 किलोमीटर। अभी भी 750 किलोमीटर दूर हैं हम अपने गंतव्य से, अपनी मंजिल से। गाड़ी जो है बरेली से चल पड़ी है। बरेली अपने झुमके और सुरमे के लिए प्रसिद्ध है। पुरानी बॉलीवुड फिल्म में एक गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में इसी शहर पर फिल्माया गया है। बरेली से गाड़ी निकल चुकी है। नेक्स्ट स्टॉप पे जब शाहजहाँपुर होगा, गाड़ी 9:30 बजे रात लखनऊ पहुंचेगी। सुबह हम 7 बजे पटना पहुंचेंगे लगभग। ट्रेन फुल स्पीड पकड़ चुकी है। फ़िलहाल हम बरेली और शाहजहाँपुर के बीच में हैं। रात काफ़ी हो चुकी है। ट्रेन कहीं आउटर पे बाहर खड़ी है और ये देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और आउटर पे बाहर खड़ी है ट्रेन। और इधर मेरे दोनों भाई अपने अपने काम में बिज़ी, मोबाइल में लगे हुए हैं। ट्रेन शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट के एक जंक्शन रोजा जंक्शन पर खड़ी है और यहाँ से ट्रेन को चलने का सिग्नल मिल चुका है। ट्रेन अब चल दी है। अगला स्टॉपेज जो होगा वो हमारा लखनऊ का होगा। दिल्ली से निकलती कि हम लगभग 10 मिनट के बाद ही यूपी में प्रवेश कर गए थे। मैंने पहले ही बताया था यूपी में लगभग हम 700 किलोमीटर के लगभग सफ़र तय करेंगे। उसके बाद सुबह शायद हम बिहार में प्रवेश करेंगे। रोजा जंक्शन, रात्रि का समय और हम ट्रेन यहाँ से चल दी है।
फिलहाल नेक्स्ट स्टेशन आएगा अब लखनऊ। लखनऊ आ गए हैं भाई। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। बड़े दिन गुजारे हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा और प्यारा शहर, द सिटी ऑफ नवाब लखनऊ। चारबाग स्टेशन पर हम फिलहाल पहुँच चुके हैं। रात के इस टाइम 10:30 बज रहे हैं। खाने के लिए उतरे थे लेकिन ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। 5 मिनट मुश्किल से मिले हैं, देखते हैं। बड़ी मुश्किल से खाना पैक कराया और रात बहुत हो चुकी है। खाना खा लिया है और अब मैं सोने जा रहा हूँ। ट्रेन लखनऊ से निकल चुकी है। सुबह मुलाकात होती है। दोनों भाई भी अपनी अपनी बर्थ पर सोने के लिए चले गए हैं। अभी अभी पटना पहुँचे हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले। पटना जंक्शन। और पटना पहुँचे हैं अभी अभी। पटना का कैपिटल सिटी ऑफ बिहार प्रोविंस, भारत का 12वां बड़ा राज्य बिहार, यहाँ पर पहुँचे हम। और ये है पटना का खूबसूरत रेलवे स्टेशन। फिलहाल हम अपने दोस्त के पास जा रहे हैं जो कि बोरिंग रोड पे रहता है, और वहाँ पे जाके आराम करेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद देखेंगे। पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है और बिहार प्रांत की राजधानी भी है। पटना जो है प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी भी रहा है, जिसे हर्यक वंश के शासक उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र के नाम से। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी रही है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसे उसके पुत्र अजातशत्रु ने मारकर मगध साम्राज्य की सत्ता प्राप्त की, और अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन द्वारा मारकर मगध साम्राज्य की सत्ता प्राप्त की, और उसने राजगीर को राजधानी हटाकर नया शहर पाटलिपुत्र बसाया और पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। और दोस्त के फ्लैट पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे दोस्त से हम मुलाकात हो गई है। अब यूपीएसआरटीसी की तरह यहाँ पे बीएसआरटीसी की कोई बसें नहीं हैं, प्राइवेटाइजेशन है, ज़्यादातर प्राइवेट बसें हैं। और हम यहाँ से जा रहे हैं मधेपुरा। पटना से बड़ी मुश्किल हुई है बस लेने में। और मेरे साथ साजिद भाई हैं, ये जाएंगे पूर्णिया, मैं जाऊँगा मधेपुरा। हम फ़िलहाल पटना के बस स्टैंड पर हैं। 8 बजे की हमारी बस है यहाँ से मधेपुरा के लिए। तब तक वेट कर रहे हैं, यहीं बैठते हैं, कहीं चाय पीते हैं, देखते हैं। बस मुझे मिल गई है और मैं अपनी सीट पर बैठ गया हूँ। बस बहुत ही अच्छी है। ये है मेरी बस, जो कि यहाँ से पूर्णिया और मधेपुरा जाएगी। ये बस है मेरी। और पूर्णिया और मधेपुरा उत्तर पूर्वी बिहार के ज़िले हैं। पूर्णिया जो कि बंगाल की सीमा को भी छूता है। यहाँ से लगभग हम अब चलने वाले हैं और सुबह पहुँच जाएंगे मधेपुरा। और रात के 8:30 बज रहे हैं। बस मेरी जल्दी है यहाँ से पटना से, और सुबह 6 बजे के लगभग मैं मधेपुरा पहुँच जाऊँगा, और साजिद भाई सुबह 7 बजे के लगभग पूर्णिया पहुँच जाएंगे। बहुत ही छोटा शहर है, कोई ई रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, और पैदल चलकर ही कोई नाश्ते की दुकान ढूंढ रहा हूँ। छोटा सा शहर है। मार्केट में आ गया हूँ और नाश्ता करने जा रहा हूँ।
ये यात्रा जो मेरी रही है बहुत ही भागदौड़ भरी यात्रा है। मैं आपको बिहार के कल्चर और संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाजों से ज़्यादा अवगत नहीं करा पाया हूँ। फिर कभी आऊँगा, लेकिन अब मैं यहाँ से पूर्णिया जा रहा हूँ। मधेपुरा के नज़दीक ही पड़ता है पूर्णिया। ट्रेन मैंने ले ली है मधेपुरा से पूर्णिया की। वहाँ पे मेरे दोस्त साजिद भाई मुझे मिलेंगे। उसके बाद हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। ये यात्रा बहुत ही रोमांचक और बहुत ही सुंदर यात्रा रही है। रात में पूर्णिया से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठ चुका था और अब हम इलाहाबाद के नज़दीक हैं। टॉस नदी के पुल को क्रॉस कर रहे हैं। टॉस जो कि यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, आगे जाकर ये यमुना में मिल जाती है। इलाहाबाद के नज़दीक पहुंच चुके हैं और यमुना नदी के पुल को क्रॉस कर रहे हैं, और जो कि आगे जाकर संगम में गंगा नदी से मिल जाती है। इलाहाबाद जो कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, इस शहर पहुंच चुके हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए, आबाद रहिए। मुलाकात होती है एक नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।